दुनिया आती है जाती है, इंसान भी आता जाता है, हम भी एक दिन मर जाएंगे। पर कभी अपने धर्म से समझौता मत करना, कभी धर्म से समझौता मत करना। देश और धर्म सर्वोपरि। हम सनातन धर्म की संतान हैं। हमारा वो धर्म है जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। हिंदू होने का गर्व है हमें, और अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है। अपने भाई बहनों को जागृत करने का भी हमें अधिकार है। अपने धर्म को पहचानो, एक रहो, नेक रहो, संगठित रहोगे तो तुम्हें तोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिखर जाओगे, टूट जाओगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो। शिक्षा हमारे ज्ञान देती है, समाज में कानूनी, राजनीति सब तरह का ज्ञान देती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा वो हथियार है जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। जैसे राजा महाराजाओं, रामचंद्र जी, अर्जुन, कर्ण, इनके पास ब्रह्मास्त्र था ना, आज हमारे पास शिक्षा वही ब्रह्मास्त्र है। जब जब आपके पास ये ब्रह्मास्त्र रहेगा, कोई तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर देखने वाला नहीं है। हिंदुओं, सनातनी प्रेमियों, आधी रोटी खा लेना, पूरी रोटी ना मिले, लेकिन शिक्षित जरूर करना अपने बच्चों को। शिक्षा का अभाव में हम वो भी काम करते रहते हैं जो हमारे अधिकार में नहीं है। इसलिए कानूनन हमें शिक्षित होना है, एक होना है, संगठित रहना है, संघर्ष करना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं। उन सबको हम जब भी पार कर सकते हैं जब एकता होगी। अनेकता में नहीं, एकता में हो सकती है कि आप चींटी एक पहाड़ को ले जाती है और हाथी एक लक्कड़ को नहीं ले जा सकता। बहुत सोचो, एकता में कितनी ताकत है। हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज हम अपने ही घर में बेघर बैठे हैं। सोचो इस बारे में भी। सरकार वो चाहिए जो हिंदुओं के बारे में सोचे। जैसे कि चीन में है, चीन में वहाँ की पार्टी वहाँ की कम्युनिस्ट के बारे में ही सोचती है। क्या हमारा अधिकार नहीं है कि जिसे हम चुनकर भेज रहे हैं वो हमारे बारे में सोचे? घर का मुखिया हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम समस्या जो कह नहीं पाते हैं वो हमारी समस्या आगे ले जाकर रखे। ऐसे मुखिया क्या काम हमारे का जो हमारी बात ही ना रख सके? हमें वो मुखिया चाहिए जो हमें सही दिशा दे। हमारे घर को हम अपना घर नहीं कह पा रहे हैं। आज बेगानों की तरह हम भटक रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदुओं का कोई देश ही नहीं है। जब ये कहते हैं कि सनातन अखंड भारत था, कहाँ भारत था? इन कुछ लोगों ने देश को ही हमारे को हमसे छीन लिया। बताओ किस मुंह से कहें कि भारत हमारा है? हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब के देश बने हुए हैं। क्या हिंदुओं का नहीं है कोई देश हो सकता? क्या हिंदू बेगाने हैं? कहाँ से आए हिंदू? कहते हैं सनातन धर्म बहुत पुराना है। तो पुराना है तो उसको प्रमाणित करना क्यों पड़ रहा है? पुराना है तो उसको साक्ष्य क्यों देने पड़ रहे हैं? जागो मेरे भाइयों, जागो, एक हो। आज तुम्हारी एकता की जरूरत है। हमें जाति में, धर्म में बांट बांट कर हमारा शोषण किया जा रहा है। तू फलाना है, तू ढिमका है। ये क्या है? वोटों की राजनीति। कभी आपने देखा है ये हमें बांट के कैसे हंसते हैं, खिलखिलाते हैं? दोस्तों जागो, रिक्वेस्ट है आप सबसे, सब एक हो जाओ भाइयों, सब एक हो जाओ। हम तो अपना जीवन काट देंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी कि जब तुम 80% थे तब तुम नहीं जागे, जब हम 120% थे तब नहीं जागे, 100% रहे तब नहीं जागे। आज भारत में ही भारत के हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। कभी विचार करा है? जहाँ पर आज बहुसंख्यक हिंदू है वही सोच रहा सब शांति है। नहीं मित्रों, शांति कहीं नहीं है। कभी अपने अंतर्मन में झांकना कि शांति नहीं है। बहुत जरूरत है आप लोगों की। इस देश को, इस धर्म को सोच कर देखो। हमारी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं? क्या हो रहा है? फैशन के नाम पे हमारा सगला नंगा नाच किया जा रहा है। हमारे तन से कपड़े नोचे जा रहे हैं। फैशन की आज़ादी के नाम पर हमारा शोषण किया जा रहा है। आपने कभी सोचा कि ये एक हमारे दो का नारा सिर्फ हिंदुओं पे क्यों लगा, औरों पे क्यों नहीं लगा? बहुत गहरी चाल है।
हमारे दिमाग से नहीं, हमारे जज्बातों से खेला गया। दोस्तों जागो मेरे भाइयों, जागो, एक हो जाओ। अभी भी हमारे पास टाइम है। अगर आज हम एक नहीं हुए तो हम अपने घरों को खो देंगे। एक हो भाइयों, एक हो। जय सनातन धर्म की।